हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पर्वत चोटियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है और इसकी अवस्थिति नेपाल में है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए, 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितना 8,848.86 मीटर जो है घोषित किया है। याद रखिएगा, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1984 में जो है सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या केटू है। यह पर्वत शिखर जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। 2016 में यूनेस्को के द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को के द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत की प्रमुख चोटियां, तो जो मैप है आप फिजिकल मैप को उठाइए और सभी चोटियों को जो है आप वहां पे इंडिकेट कीजिए, उनको हाईलाइट कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। जैसे बोर्ड पी का लोकेशन क्या है? नंगा पर्वत, गाडविन ऑस्टिन, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा, नोक्रेक, सारामती, ब्लू पीक, पारसनाथ, मलयगिरी, धूपगढ़, गुरु शिखर, गोरखनाथ, कलसुबाई, महाबलेश्वर, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, अगस्त्य मलाई, इन सभी का लोकेशन जो है आप अपने मैप में इंडिकेट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, याद रखिएगा, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल के सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कहां है? माउंट एवरेस्ट कहां है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है नेपाल। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा नेपाल में इसकी अवस्थिति है। और 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर जो है घोषित किया है। प्रश्न संख्या सेकंड, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या थर्ड है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी कौन है? प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, नाम है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में जो है सफलता प्राप्त हुई थी। 1984 समय याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई, ए ऑप्शन। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया और ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई। ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है, नाम क्या है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है, नाम है संतोष यादव। याद रखिएगा, डी ऑप्शन।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही जिनका नाम है संतोष यादव। याद रखिएगा, भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला भी हैं। और प्रश्न संख्या 6 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला जिनका नाम है संतोष यादव। प्रश्न संख्या 7, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आपको मालूम है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गार्डविन ऑस्टिन या K2 है और यह कहां पर स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी पर। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और प्रश्न संख्या 8, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही जवाब है K2। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, याद रखिएगा, कंचनजंगा, ए ऑप्शन। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयों एवं जो देश हैं इसको ध्यान रखिएगा, जो कि इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और इसकी जो अवस्थिति है नेपाल। गार्डविन ऑस्टिन K2, इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर और इसकी जो अवस्थिति है भारत। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर और इसकी जो अवस्थिति है भारत और नेपाल। मकालू, इसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर और इसकी जो अवस्थिति है नेपाल। स्पष्ट है कि गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूंकि गार्डविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, इसलिए उत्तर आपका सही होगा ए। 2020 में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर जो है घोषित किया है। प्रश्न संख्या 10 है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, देखिए बी और सी यानी नेपाल और सिक्किम, तो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। 11 नंबर है, निम्न में सही क्रम क्या है? निम्न में सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। तो जो सही क्रम है माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च, ठीक है, जो नंदा देवी है भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। K2 जो है इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर और कंचनजंगा जो कि दूसरा है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और इसके बाद नंदा देवी का स्थान आता है और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है और यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। 13 नंबर है, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, यानी बी ऑप्शन। नंदा देवी शिखर जो है बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 14 नंबर है, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर जो स्थित है कहां पर? नंदा देवी शिखर जो है उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 15 नंबर, प्रश्न संख्या 15 पूछा गया, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब है राजस्थान, ए ऑप्शन, ठीक है। और देखिए, गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है 1,722 मीटर है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो सही जवाब है कुंभलगढ़, यानी सी ऑप्शन। अरावली का सर्वोच्च जो शिखर है गुरु शिखर, याद रखिएगा, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ जिसकी ऊंचाई 1,244 मीटर है। 17 नंबर है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व में या पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को जो है प्रस्तुत करता है?
हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को जो प्रस्तुत करता है, नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसके बारे में देख लेते हैं। हिमालय की चोटियों का पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जो सही क्रम है, याद रखिएगा, रट्टा मारा जाइए। रट्टा इसलिए मारना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो नामचा बारवा इसका जो संबंध है चीन, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल, माउंट एवरेस्ट का संबंध नेपाल से, और नंदा देवी उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा जो है एक भारत में अवस्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा पर्वत शिखर है जो भारत में अवस्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, गोसाई थान जो है भारत में अवस्थित नहीं है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर जो है, ये तीनों नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर ये भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल के सीमा के निकट अवस्थित है। प्रश्न संख्या 19 है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो ऑप्शन है इसमें डाउटफुल है, सही ऑप्शन नहीं है। याद रखिएगा, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। बहुत बार इसको हम लोगों ने रिपीट कर लिया है, तो याद रखिएगा, कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है, इसलिए बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। और प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों को देखिए, गुरला बांधाता और दूसरा यानी बी ऑप्शन है नामचा बरवा। ठीक है, गुरला मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। और इसी प्रकार नामचा बारवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत यानी चीन में जो है अवस्थित है। और इस प्रकार गुरला मंधाता और नामचा बारवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेत पर्वत जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित है। और इस प्रकार इस प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 21 है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब है सामरी पार्ट। किस पार्ट में स्थित है, तो सामरी पार्ट, यानी इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गौरलाटा चोटी जो है सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है, चांदो, और यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में घाटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक को एक सेशन में फिनिश कर दिया जाए। अगर बहुत छोटा रहेगा तो उसको 2 टॉपिक को उस सेशन में 2 टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा। लेकिन आपके सहूलियत के लिए कोशिश किया जा रहा है कि प्रत्येक टॉपिक को जो है एक सेशन में कवर किया जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में भी सहूलियत रहेगी और आप ज्यादा कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। तो एक से ज्यादा टॉपिक को कवर करने में बहुत ज्यादा बाधाएं आती है, कंफ्यूजन होता है और आपको रिवीजन करने में भी सहूलियत नहीं होती है। तो आप बताइएगा क्या यह सही है कि प्रत्येक टॉपिक को जो है एक सेशन में ही डील कर लिया जाए, यानी एक टॉपिक एक सेशन, यानी एक लेक्चर एक टॉपिक, इस तरह से, या एक सेशन में एक से ज्यादा टॉपिक को कवर किया जाए। इससे क्या होता है, ज्यादा खिचड़ी हो जाता है और ज्यादा चीजों को जो है आप कवर नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक बार कमेंट करके आप बताइएगा, आप हमें एक बार सलाह दीजिएगा कि किस तरह से जो है सेशन को बनाए रखा जाए। थैंक यू, मिलते हैं। और आप अपना जो है प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाइए और वहां पे ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि रोज वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्विज होते हैं या फैक्ट होते हैं प्रोवाइड कराया जाता है, और घटना चक्र का
जो पीडीएफ है, सभी बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी और क्विज ग्रुप में भी और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी और यहां तक कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जो है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो आप हमें कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।